तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के कुछ फीचर को कवर अप किया था और रेस्ट फीचर को आज हम कवर अप करेंगे, आज हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, हम पिछले की कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे जो पढ़ा था वो हमने डेटा को बोल्ड करना, डेटा को इटैलिक करना और डेटा को अंडरलाइन करना और सेल कलर, इसके बाद फॉन्ट कलर, ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। बट आगे बढ़ने से पहले हम ये चाहते हैं कि हम इन टॉपिक को फिर से एक बार कवर अप कर लें। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने डेटा को सेलेक्ट किया, तो आपका ये पहला पहला टैब होम टैब है और होम टैब का ये आपका फॉन्ट ग्रुप है। इसमें पहला फीचर आपका बोल्ड है। जब आप इस बी पे क्लिक करते हो, यानी कि जब आप डेटा को बोल्ड करते हो, तो बोल्ड करने पे आपके डेटा का जो कलर होता है वो डार्क हो जाता है। फिर इसी के बगल में एक आपको ऑप्शन दिख रहा है इटैलिक का। जब आप इस आइकन पे क्लिक करते हो तो जो आपके डेटा के कैरेक्टर होते हैं वो थोड़ा तिरछा हो जाते हैं। इसी के बगल में एक ऑप्शन दिख रहा है आपको यू। जब आप इस यू पे क्लिक करोगे तो आपके डेटा में सिंगल अंडरलाइन आ जाती है। और इसी यू के आइकन के बगल में एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन या फिल्टर। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सिंगल अंडरलाइन के अलावा एक फीचर और दे रहा है, डबल अंडरलाइन। जब आप डबल अंडरलाइन पे क्लिक करोगे तो आपके डेटा में डबल अंडरलाइन आ जाएगी। ओके। फिर इसके बगल में एक फीचर है हमारे पास जिसे बोलते हैं सेल कलर। सेल कलर का मतलब होता है कि जो भी आपके डेटा का बैकग्राउंड का कलर है, जो भी आपका कॉलम, रो या फिर सेल कलर कुछ भी कह लो, उस पर इफेक्ट डालता है। यानी कि डेटा पे इफेक्ट नहीं डालेगा, डेटा के बैकग्राउंड पर डालेगा। अब चाहे आप उस बैकग्राउंड को कॉलम, रो या सेल कुछ भी कह सकते हैं। तो जैसे मैंने इस फीचर पर क्लिक किया, येलो कलर पर क्लिक किया, तो बाय डिफॉल्ट अभी के लिए हमको येलो कलर दिखा रहा है। तो आपका येलो कलर डेटा के बैकग्राउंड यानी कि सेल में आ चुका है। अगर आप चाहते हो कि डेटा का कलर आप चेंज करो, यानी कि सेल का कलर आप चेंज करो, डेटा का कलर चेंज ना हो, तो आप इस आइकन पे, इस फिल्टर पे क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन पे, तो यहाँ से आप अपने सेल कलर यानी कि डेटा का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। फिर आपको इसके बगल में एक ऑप्शन दिख रहा है आपको फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का मीन्स होता है डेटा का कलर चेंज होगा, ना कि आपके डेटा के बैकग्राउंड में, यानी कि ना कि डेटा के सेल कलर में। ओके। तो ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर क्लिक करने पर डेटा का कलर चेंज होता है, यानी कि ये फॉन्ट कलर है। और इस फीचर का यूज़ करने से डेटा के बैकग्राउंड में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उस डेटा के कलर पे इम्पैक्ट पड़ता है। ओके। तो बोल्ड करने से कलर डार्क होता है और इटैलिक से हमारे डेटा के कैरेक्टर तिरछे होते हैं और अंडरलाइन से डेटा के नीचे अंडरलाइन आती है और सेल कलर से डेटा के बैकग्राउंड में इफेक्ट पड़ता है और फॉन्ट कलर से यानी कि आपके डेटा का कलर चेंज होता है। फिर इसके ऊपर यहाँ से एक ऑप्शन दिया जिसे बोलते हैं सेल स्टाइल। ओके, मैं यहाँ पे ऐड भी कर देता हूँ सेल स्टाइल। सेल स्टाइल का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका कलर हमारा बेसिकली डेटा को लिखने का तरीका होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइल दिए हैं, टाइप्स ऑफ सेल स्टाइल। इनका यूज़ करके आप डेटा को और इंटरेक्टिव बना सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि मेरा जो कर्सर था इस डेटा पे, इस क्राइटेरिया पे नहीं था। तो मैंने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया, फिर मैंने इस आइकन पे क्लिक किया और यहाँ से आप जो भी चाहो, अब आप यहाँ देख सकते हो कि इफेक्ट पड़ रहा है सेल स्टाइल का, तो यहाँ से आप सेल स्टाइल चेंज कर सकते हो। ओके। फिर इसी के बगल में एक ऑप्शन दिया फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ से आपका जो भी डेटा का साइज़ होता है वो हमेशा इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। और फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाने के हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं। पहला वे क्या है कि आप डेटा को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैनुअल नंबर टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ टाइप कर दिया 9, तो आप देख सकते हो कि 9 के अकॉर्डिंग ये हमारा डेटा क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है डेटा का साइज़। फिर यहाँ से मैंने टाइप किया 24, तो साइज़ हमारा बढ़ गया। या फिर मैं चाहूँ तो इस ड्रॉप डाउन यानी कि फ़िल्टर पर क्लिक करने के बाद भी यहाँ से नंबर को सेलेक्ट करूँगा और उसके बिहार से आपको आउटपुट मिलेगा, यानी कि डेटा का साइज़ आपका कम या ज़्यादा होगा। या फिर आप चाहते हो कि क्लिक बाय क्लिक आपके डेटा का साइज़ बढ़े या क्लिक बाय क्लिक आपके डेटा का साइज़ कम हो, तो उसके लिए यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि डेटा का मेरा जो साइज़ है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब यहाँ क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे साइज़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके। तो अब इसके बाद यहाँ से एक ऑप्शन आपको दिख रहा है लास्ट ऑप्शन, यानी कि लास्ट फीचर ऑल बॉर्डर। अब लास्ट, अच्छा, बॉर्डर के हमारे पास टाइप्स वैरायटी कई सारी होती है। जैसे मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि सारी की सारी लिस्ट, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, टाइप्स ऑफ बॉर्डर है। ओके। तो वन बाय वन हम सारे ही टाइप्स के बॉर्डर को समझेंगे प्रैक्टिकली। तो देखिए, सबसे पहले जब मैं इस आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ तो पहला पहला आपको ऑप्शन दिखा रहा है बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर का मतलब क्या होगा, जब मैं डेटा को सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि डेटा के बॉटम पे हमारा क्या आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है। ओके। फिर इसके बाद डेटा को मैंने फिर से सेलेक्ट किया, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिखा रहा है टॉप बॉर्डर है। जब आप चाहते हो कि डेटा के टॉप में बॉर्डर आए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि डेटा के केवल टॉप में आपका बॉर्डर आ रहा है। ओके। फिर इसके बाद थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ दिखा रहा है लेफ्ट बॉर्डर। जब हम चाहते हैं कि डेटा के केवल लेफ्ट में बॉर्डर आए, ना कि राइट टॉप बॉटम पे आए, तो आप लेफ्ट बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके डेटा के केवल लेफ्ट में बॉर्डर आ रहा है। ओके। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट फीचर मिल रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है आपको राइट बॉर्डर। राइट बॉर्डर पे क्या होगा कि केवल राइट में आपका बॉर्डर आएगा और लेफ्ट टॉप बॉटम पे नहीं आएगा।
फिर इसके बाद आप यहाँ पे आपको अगला ऑप्शन मिल रहा है नो बॉर्डर। नो बॉर्डर का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपने किसी भी टाइप का बॉर्डर लगाया है तो उस बॉर्डर की फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए, उस बॉर्डर को रिमूव करने के लिए हम नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारा लगा होगा वो रिमूव हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद जो हमारा ऑलमोस्ट एक्सेल में यूज होता है हमारा ऑल बॉर्डर, यानी कि जब हम यहाँ से डेटा को सेलेक्ट करेंगे और जब मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने एरिया को सेलेक्ट किया उस एरिया में जितने भी कॉलम, जितने भी रो, जितने भी सेल हैं, उन कॉलम, सेल, रो के चारों तरफ हमारा क्या आ चुका है, बॉर्डर आ चुका है। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे अगर मैं नो बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ और वापस से इस बॉर्डर के आइकन पे क्लिक करूँगा तो नीचे एक ऑल बॉर्डर के नीचे हमको एक फीचर दिख रहा है, एक हमको ऑप्शन दिख रहा है आउटसाइड बॉर्डर का। अच्छा, ऑल बॉर्डर में और आउटसाइड बॉर्डर में अंतर क्या है कि ऑल बॉर्डर में आप जितना भी एरिया सेलेक्ट करोगे उस एरिया में जितने भी कॉलम, जितनी भी रो, जितनी भी सेल आएंगी वो सबके चारों तरफ बॉर्डर लगा देगा। लेकिन आउटसाइड बॉर्डर में जो भी आपके डेटा का जो का एरिया है ये केवल उसी एरिया में बॉर्डर को अप्लाई करेगा, ना कि सेंटर के एरिया में अप्लाई करेगा। तो देखिए जैसे मैंने ऑल बॉर्डर पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि इतना एरिया जब मैंने सेलेक्ट किया तो सारे कॉलम, रो और सेल में बॉर्डर आ चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ आउटसाइड बॉर्डर तो इसने क्या किया कि जो बाउंड्री है उसमें केवल इसने बॉर्डर लगाया, ना कि उसने सेंटर के एरिया में बॉर्डर लगाया। कहने का मतलब है कि जो आपकी डेटा का जो आपका एरिया है इसने केवल वहाँ बॉर्डर अप्लाई किया, लेकिन सेंटर के एरिया में इसने बॉर्डर अप्लाई नहीं किया। आप चाहते हो कि सेंटर के एरिया में भी बॉर्डर की फॉर्मेटिंग अप्लाई हो तो आप क्लिक करोगे ऑल बॉर्डर पे। फिर इसके बाद आपको दिखा रहा है थिक आउटसाइड बॉर्डर। अच्छा, थिक आउटसाइड बॉर्डर एंड आउटसाइड बॉर्डर लगभग हमारे एक ही होते हैं, लेकिन 10% कुछ चेंजमेंट होता है। क्या होता है देखते हैं। अगर मैंने क्लिक किया थिक आउटसाइड बॉर्डर में तो आप देख सकते हो कि डेटा में अभी भी फॉर्मेटिंग आपके सेंटर में नहीं आई बॉर्डर की, अभी भी आपकी बॉर्डर की फॉर्मेटिंग केवल कहाँ पे आ रही है, आउटसाइड आ रही है। लेकिन फ़र्क ये है कि जब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था आउटसाइड बॉर्डर तो जो आपके बॉर्डर का आपका जो स्टाइल था, उसका जो आपकी बॉर्डर की लाइन थी वो हमारी बोल्ड नहीं थी, आप देख भी सकते हो। लेकिन जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया और थिक आउटसाइड बॉर्डर में तो जो हमारी बॉर्डर की लाइन है वो हमारी थोड़ी थिक है कंपैरिजन टू आउटसाइड बॉर्डर। ओके, और यानी कि जब आपसे कोई ये बोल रहा है कि मुझे डेटा के केवल आउटसाइड में बॉर्डर चाहिए और जो भी उसकी बॉर्डर की आउटलाइन होगी वो डार्क होगी, तो इसका मतलब वो आपसे इनडायरेक्टली वे में बोलना चाह रहा है कि मुझे बॉर्डर का टाइप चाहिए कैसा, थिक आउटसाइड बॉर्डर। ओके, लेकिन जब आपसे कोई ये बोल रहा है कि मुझे डेटा के केवल आउटसाइड में बॉर्डर की फॉर्मेटिंग चाहिए लेकिन विद दिस कंडीशन की बॉर्डर का जो भी हमारी लाइन हो वो हमारी थिक ना हो, तो इसका मतलब वो आपसे इनडायरेक्टली वे में क्या बोल रहा है कि उसको फॉर्मेटिंग चाहिए बॉर्डर की किस टाइप की, आउटसाइड बॉर्डर की। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है आपसे बॉटम डबल बॉर्डर। अच्छा, बॉटम डबल बॉर्डर का मीन्स क्या हो गया कि इतना तो आपको नाम से क्लियर होगा कि बॉटम डबल बॉर्डर का मतलब जो आपका बॉर्डर आएगा वो बॉटम पे आएगा और डबल बॉर्डर का मतलब जो बॉर्डर की लाइन आएगी वो आपकी कैसे होगी, डबल होगी। तो अगर मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो देख सकते हो कि बॉर्डर केवल कहाँ लगा, बॉटम पे, और सेकंड कंडीशन के साथ जो बॉर्डर की लाइन आ रही है वो कैसी आ रही है, आपकी डबल आ रही है। ओके, फिर उसके बाद आपके पास अगला ऑप्शन दिखाया थिक बॉटम बॉर्डर, यानी कि जो भी आपका बॉर्डर लगेगा वो आपके डेटा के बॉटम पे लगेगा और जो आपके बॉटम की लाइन होगी बॉर्डर की वो हमारी थिक होगी। इस पर मैंने क्लिक किया तो देखिए बॉटम पे आ रहा है बॉर्डर और बॉर्डर की जो लाइन आ रही है वो कैसी आ रही है, हमारी थिक आ रही है। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिख रहा है टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, यानी कि जब भी आप चाहते हो कि आपका जो बॉर्डर लगे डेटा में वो केवल टॉप एंड डाउन पे लगे, लेफ्ट राइट में ना लगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ से कौन से बॉर्डर टाइप का, टॉप एंड बॉटम। अगला बॉर्डर क्या बोल रहा है, टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर, यानी कि जो आपका बॉर्डर अप्लाई होगा वो डेटा के टॉप और डाउन में होगा, ना कि लेफ्ट और राइट में होगा। लेकिन आप जब ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करोगे, जैसे मान लीजिए इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से हटा देता हूँ केवल बॉर्डर की और वापस से इस आइकन पे क्लिक करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ कहाँ पे, टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर की, तो देखिए टॉप और बॉटम पे तो बॉर्डर लगा लेकिन जो टॉप के बॉर्डर की लाइन है वो हमारी नॉन थिक है कंपैरिजन टू बॉटम बॉर्डर। ओके, तो बॉटम की जो आपकी बॉर्डर की लाइन है वो हमारी थोड़ी बोल्ड है और जो हमारी टॉप की है वो हमारी अनबोल्ड है कंपैरिजन टू बॉटम बॉर्डर। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है आपसे, लास्ट बोल रहा है टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर। जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ क्लिक करने पे क्या होगा कि अभी भी टॉप और डाउन में हमारा बॉर्डर लगा है, लेफ्ट राइट में नहीं लगा, लेकिन जो टॉप का बॉर्डर है वो सिंगल लाइन के साथ लगा है बॉर्डर और जो बॉटम का बॉर्डर लगा है वो आपका डबल लाइन के साथ लगा है। ओके, तो इस तरह आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं और डिपेंड करता है कि आपको डेटा में किस तरह का बॉर्डर लगाना है या लगाने के लिए बोला गया। ओके, अच्छा आप चाहो तो ये टाइप्स ऑफ बॉर्डर को अप्लाई करके भी देख सकते हो, बिना अप्लाई किए भी इस आइकन के थ्रू
जान सकते हो कि कौन सा बॉर्डर किस टाइप का बॉर्डर अप्लाई करेगा प्रैक्टिकली। देखिए यहाँ पहले बोल रहा बॉटम बॉर्डर, यहाँ दिखा रहा कि ये आपका डेटा सेट दिया हुआ है एक तरह का, और बॉटम पे लाइन आ रही है, मतलब अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करोगे तो जो भी बॉर्डर लगेगा वो आपके बॉटम पे लगेगा। फिर बोल रहा है टॉप बॉर्डर, लाइन कहाँ आ रही है, टॉप में, यानी कि बॉर्डर कहाँ लगेगा, टॉप में। फिर बोल रहा है लेफ्ट बॉर्डर, लाइन कहाँ पे आ रही है, लेफ्ट में, यानी कि जो बॉर्डर अप्लाई होगा वो डेटा के लेफ्ट में होगा। फिर बोल रहा है राइट बॉर्डर, लाइन कहाँ पे आ रही है, राइट में, यानी कि जो भी आपका बॉर्डर अप्लाई होगा वो डेटा के राइट में होगा। नो बॉर्डर, लाइन कहीं भी नहीं आ रही है, इसका मतलब अगर आपका बॉर्डर लगा भी होगा तो यहाँ से आप बॉर्डर को हटा सकते हो, चाहे उसमें किसी भी टाइप का लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कहीं भी बॉर्डर लगाया हो आपने। ऑल बॉर्डर का मतलब लाइन हमारे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके चेक बॉक्स टाइप के आ रहे हैं 4, इसका मतलब है कि आप जितना भी एरिया सेलेक्ट करोगे उस एरिया में जितने भी कॉलम रो सेल आएंगी वो सारे के सारे कॉलम सेल में चारों तरफ आउटसाइड में क्या लगा देगा, बॉर्डर लगा देगा। आउटसाइड बॉर्डर का मतलब क्या है कि अगर आपने 5 कॉलम और 4 रो का डेटा सेट सेलेक्ट किया है तो डेटा के केवल आउटसाइड में ही बॉर्डर लगेगा, सेंटर में जो कॉलम रो आ रहे हैं उस एरिया को कवर अप नहीं करेगा, यानी कि उस एरिया में बॉर्डर अप्लाई नहीं करेगा। अगला क्या बोल रहा है, थिक आउटसाइड बॉर्डर, यानी कि जो भी आपकी बॉर्डर की फॉर्मेटिंग होगी वो डेटा के आउटसाइड में ही होगी, सेंटर में नहीं होगी, लेकिन जो भी आपके आउटसाइड में बॉर्डर की फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी उस बॉर्डर की जो लाइन होगी वो थोड़ी थिक होगी, यानी कि बोल्ड टाइप होगी। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है आपसे टर्म डबल बॉर्डर, यानी कि जो भी आपका बॉर्डर अप्लाई होगा वो डेटा के बॉटम पे होगा और जो बॉर्डर की लाइन होगी वो कैसी होगी, डबल होगी। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है थिक बॉटम बॉर्डर, जो भी आपका बॉर्डर की फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी वो डेटा के बॉटम पे होगी, लेकिन जो भी आपकी बॉर्डर की लाइन होगी वो कैसी होगी, थिक होगी, है ना। नेक्स्ट बोल रहा है टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, जो भी आपके बॉर्डर की फॉर्मेटिंग होगी वो डेटा के टॉप में और बॉटम पे अप्लाई होगी। बोल रहा है टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर, यानी कि जो भी बॉर्डर की फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी वो टॉप और डाउन में होगी, लेकिन टॉप में जो बॉर्डर की लाइन होगी वो आपकी अनथिक होगी कंपैरिजन टू बॉटम बॉर्डर लाइन। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, यानी कि आपकी जो बॉर्डर की फॉर्मेटिंग होगी वो टॉप में आपकी सिंगल लाइन होगी बॉर्डर की, और जो बॉटम पे आपकी लाइन होगी वो डबल लाइन होगी। ओके, फिर जो नीचे का जो क्राइटेरिया है ड्रॉ बॉर्डर, ये हम आगे की वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आज हमने पूरे फॉन्ट ग्रुप को पढ़ लिया, जिसमें हमने डेटा को बोल्ड करना, यानी कि डेटा का कलर डार्क करना, जिसमें हमने इटैलिक यानी कि डेटा के कैरेक्टर का डायरेक्शन है वो अनदर डायरेक्शन में कन्वर्ट करना, जिसमें हमने अंडरलाइन या जिसमें हमने सेल कलर यानी कि डेटा के बैकग्राउंड में कलर डालना, और जिसमें हमने फॉन्ट कलर यानी कि डेटा का जो कलर होता है उसको चेंज करना, और जिसमें मैंने सेल स्टाइल यानी कि डेटा को लिखने का तरीका चेंज करना, और जिसमें मैंने फॉन्ट साइज़ यानी कि फॉन्ट्स के साइज़ को कम या ज़्यादा करना, और जिसमें हमने बॉर्डर यानी कि हमें बॉर्डर लगाना कवर अप किया। तो अभी के लिए हमने फॉन्ट ग्रुप को पढ़ लिया। आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप का यूज़ कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, कब कब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। ओके, थैंक यू।